हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज रेमिशन। देखिए, रेमिशन का मतलब होता है कि अगर किसी कैदी को, यानी कि कोई पर्सन अगर जेल में है, उसे अगर रेमिशन मिल रहा है ना, तो मतलब उसका जो जेल में टाइम था ना काटने का ना, उसे कम कर दिया गया है उसके अच्छे बिहेवियर को देख के। यानी कि इफ समवन इन प्रिजन गेट्स रेमिशन, देयर प्रिजन सेंटेंस इज reduced यूजुअली बिकॉज दे हैव बिहेव्ड वेल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिवनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पनिशमेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was given 3 months remission for good behavior. The next one is parole. देखिए, parole का मतलब होता है सदाचरण की शर्त पर कैदी की जेल से समय पूर्व रिहाई, उसे परोल कहा जाता है। यानी कि इफ अ प्रिजनर इज गिवन परोल, यानी किसी कैदी को जब परोल पर बाहर रिलीज किया जाता है ना, तो उसका जेल में टाइम खत्म होने से पहले उसको ना बाहर छोड़ दिया जाता है, इस शर्त पे कि वो अच्छे से बिहेव करेगा, उसे ही पैरोल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्विक्शन। सेंटेंस, although sentenced to life he will become eligible for parole after serving 10 years. The next, convicted। देखिए, convicted का मतलब होता है to say officially in a court of law that somebody is guilty of a crime, यानी कि न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया गया उसे convicted कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अक्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द डिफेंडेंट वाज नॉट कन्विक्टेड बिकॉज देयर वाज नॉट इनफ एविडेंस। नेक्स्ट वन इज एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे हम कहते हैं एवेंज। यानी कि टू पनिश somebody फॉर हर्टिंग यू, योर फैमिली एक्सेट्रा इन सम वे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवेंज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरगिव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। At the end of the film, the murderer is killed by his victim's avenging girlfriend. The next one is एलिजेंस। देखिए, एलिजेंस का मतलब होता है नेता, सरकार, विश्वास आदि के प्रति निष्ठा व समर्थन, यानी कि सपोर्ट फॉर अ लीडर, गवर्नमेंट, बिलीफ एटसेट्रा। यानी कि अगर आप किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी गवर्नमेंट को या किसी चीज को अगर आप बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं ना, तो उसे एलिजेंस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल्टी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेकरी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यू ओ एलिजेंस टू योर किंग। द नेक्स्ट वन इज ट्वीकिंग। ट्वीकिंग का मतलब होता है हल्का सा सुधार लाना, उसे हम कहते हैं ट्वीकिंग। यानी कि देखिए, to make small changes to a machine or a system etc in order to improve the way it works। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? adjust। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। You just need to tweak the last paragraph and then it's done। The next, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी चीज में एक छोटा सा चेंज लाना, स्पेशली लॉ, उसे अमेंडमेंट कहा जाता है। यानी कि किसी दस्तावेज, कानून आदि में संशोधन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑल्टरेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द न्यू क्लॉज वाज एक्सेप्टेड विदाउट अमेंडमेंट। द नेक्स्ट वन इज डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है a deterrent is something that prevents people from doing something by making them afraid of what will happen to them if they do it। यानी कि कुछ गलत करने से रोकने वाला, उसे डिटरेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्करेज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द टफ न्यू लॉ शुड एक्ट एज अ डिटरेंट। द नेक्स्ट वन इज नटोरियस। नटोरियस का मतलब होता है कि वो आदमी जाना जाता है मगर बुरे कामों के लिए, उसे हम कहते हैं नटोरियस। यानी कि वेल नोन फॉर समथिंग बैड, बदनामी, कुख्याति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनफेमस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनरेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द कंपनी इज नटोरियस फॉर पेइंग इट्स बिल्स लेट। नेक्स्ट वन इज सीजर। देखिए, सीजर का मतलब होता है using force or legal authority to take control or possession of something। यानी कि बल प्रयोग से या कानूनन किसी वस्तु पर नियंत्रण या आधिपत्य, उसे सीजर कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टेक ओवर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Customs have made their biggest ever seizure of heroin। The next one is डेसिफर। देखिए, डेसिफर का मतलब होता है कि अगर किसी मैसेज को या अगर किसी ने अगर कुछ लिखा है और वो बहुत डिफिकल्ट है पढ़ने में या समझने में, फिर भी आप उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि उसमें लिखा हुआ क्या है, यानी कि आपने उसको डिकोड कर लिया है, तो उसे डेसिफर कहा जाता है। यानी कि इफ यू डेसिफर अ पीस ऑफ राइटिंग और अ मैसेज, यू वर्क आउट व्हाट इट सेज इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिकोड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनकोड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। We deciphered the hidden message to find out when we were supposed to meet। The next one is rational। देखिए, rational का मतलब होता है
विशिष्ट निर्णय, कार्रवाई, धारणा आदि के आधारवर्ती सिद्धांत या तर्क, यानी कि द प्रिंसिपल्स और रीजन विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ एटसेट्रा, उसे रैशनल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन और रीजन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। What is the rationale behind these new exams? The next one is अश्योर। अश्योर का मतलब होता है निश्चित करना या कोई चीज सुनिश्चित करना, उसे आप अश्योर कहेंगे, यानी कि टू मेक समथिंग श्योर और सर्टेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गारंटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अंडरमाइन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई अश्योर यू दे विल बी परफेक्टली सेफ विद अस। नेक्स्ट वन इज कंफाउंड। देखिए कंफाउंड के ना दो मतलब होते हैं। एक कंफाउंड का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन को या किसी चीज को अगर आप है ना गलत साबित कर दे, उसे हम कहते हैं कंफाउंड। और एक कंफाउंड का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना और साथ ही साथ उसको सरप्राइज भी कर देना, उसे हम कहते हैं कंफाउंड। यानी कि घबरा देना, अस्त व्यस्त कर देना, अचंभित कर देना, उसे कंफाउंड कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेफ्यूट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेरीफाई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डोंट कंफाउंड पब्लिक अफेयर्स विद प्राइवेट वंस। द नेक्स्ट वन इज सोलेस। सोलेस का मतलब होता है a person or thing that makes you feel better or happier when you are sad or disappointed, यानी कि कभी अगर आप दुखी हैं या निराश है तो कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा चीज जहां आपको जाकर शांति मिले या आपका मन हल्का हो जाए या आपको अच्छा फील हो ना, तो उसे सोलेस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The sick man found solace in music. And the last one is compel. देखिए compel का मतलब होता है फोर्स करना, यानी कि to force somebody to do something, उसे हम कहते हैं compel। कुछ करने के लिए किसी को बाध्य या विवश करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्स। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाउ। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The law will compel employers to provide health insurance. दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।